विद्यार्थियों नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम अलंकार में अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। यमक क्या है? तो यमक का मतलब है दो। यहाँ पे आप कह सकते हैं युगल दो। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि जहाँ पर अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती हो रही थी, वहीं यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होगी। और शब्दों की आवर्ती जब एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवर्ती हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो अलग हो। यहाँ पे आप परिभाषा स्पष्ट देख रहे हैं कि जहाँ एक ही शब्द की, देखिए परिभाषा आप, कि जहाँ एक ही शब्द की दो या इससे अधिक बार आवर्ती हो, आवर्ती हो का मतलब दोबारा आए, और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अब इसके आप उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण नंबर 1, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर दो शब्दों की आवर्ती हुई है, एक ये घटा और एक ये शब्द घटा। तो एक घटा का अर्थ है बादलों का जमघट, बादलों का उमड़ना घुमड़ना, वो घटा है। और एक यहाँ दूसरा शब्द जो आया है घटा, इसका अर्थ है कि कम होना। तो घमंड है वो कम हुआ है। तो यहाँ पे दो शब्द है लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है। शब्द की आवर्ती है, ऊपर हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों की क्या हो, आवर्ती हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो। तो एक का अर्थ है काली घटा बादलों का जमघट, और दूसरे का अर्थ है घटा यानी कम हुआ। एक का अर्थ है कम होना और एक का अर्थ है बादल, बादलों का जमघट कह सकते हो। तो बादलों का जमघट और कम होना, तो दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग है और शब्द दोनों एक है। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, तो दूसरा उदाहरण भी आपकी स्क्रीन पर है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। तो यहाँ पे क्या है, जो शब्द है मन का, तो मन का शब्द है वो यहाँ पर एक, आप देख रहे हैं एक, यह है दो, दो, यह है तीन और यह है चार। तो चार प्रकार के शब्द आए हैं, लेकिन इनका सबका अर्थ अलग अलग है। मन का मतलब मन से संबंधित, कर का मन का मतलब माला का मन का, मन का मतलब मन से संबंधित, और मन का फेर मतलब स्मरण कर, स्मरण करना। मन का, यहाँ पर मन का फेर का मतलब है स्मरण कर। यहाँ पे मन का अर्थ है कर का मन का डार के, मन का फेर। यहाँ पर मन यानी चित्त से संबंधित, इसका भी अर्थ है चित्त से संबंधित। इसका है माला का मन का, और इसका है राम नाम का या ईश्वर नाम का स्मरण करना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ चार जो मन का शब्द आए, चारों का अर्थ अलग अलग है। तो शब्द की आवर्ती हुई है, दो या इससे अधिक बार शब्द की आवर्ती हुई है, और प्रत्येक बार इसका अर्थ है वो अलग निकला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मन का, मन का, मन का और मन का, तो ये अलग अलग शब्दों की आवर्ती हुई है लेकिन अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और ऊपर के उदाहरण में आपने देखा कि उसमें भी दो शब्द थे, घटा और घटा। एक घटा का अर्थ बादल, एक का अर्थ कम होना। तो ये इस प्रकार से आपसे यमक अलंकार के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, या अधिक से अधिक यमक और अनुप्रास का अंतर पूछा जा सकता है। तो अनुप्रास में होता क्या है कि अनुप्रास में होती है वर्णों की बार बार आवर्ती, किसकी, अनुप्रास में वर्ण की होती है, और जो यमक अलंकार है उसमें शब्द की आवर्ती होती है और अर्थ भिन्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अनुप्रास और यमक अलंकार अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।